जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स को थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। तो आज हमारे पास इंडेक्स ने हमें तकरीबन 1190 पॉइंट जो है वो प्लस में पॉज़िटिविटी दिखाई है और इसके बाद हमारे पास इंडेक्स के पास कौन से लेवल हैं? क्या हमारे पास इंडेक्स यहाँ से रीबाउंस करेगा यानी कि अपना 175 का हाई लगाएगा या 168 के का जो लेवल है वहाँ तक दोबारा जाएगा? तो इस थोड़ी-सी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे 2 स्टॉक्स हैं मैपल लीफ, डीजीकेसी और लकी सीमेंट सॉरी 3 स्टॉक हैं, तो इनको थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं टेक्निकल तौर पर यहाँ पे और इसमें चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर केएससी 100 को एनालाइज़ करते हैं। तो टोटल 430 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो आज हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर और यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पर फॉलो कर रहा है इसको। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट इसको रेजिस्टेंस के तौर पर फॉलो कर रही है और यहाँ से हमें सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स का जो हाई है वो तकरीबन 1,53,485 पॉइंट का जो है वो ऑलरेडी मार्केट ने हाई बनाने के बाद हमारे पास जो क्लोजिंग दी है वो 1,72,894 पॉइंट के ऊपर है। तो अब हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है और चूँकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो एक ट्रेंड लाइन है जो एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है, तो यहाँ से हमें सेलिंग साइड की जो पोज़ीशंस है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है या तो ब्रेक हो सकती है या यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मैक्सिमम साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स के पास यहाँ पे एक हाई है और ये हाई जो है वो तकरीबन 1,75,765 पॉइंट के ऊपर है और यहाँ से हमारे पास लिक्विडिटी जो है मार्केट के पास लिक्विडिटी है इस वाले एरिया पे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप कर सकता है और लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए इसको तकरीबन 1,75,000 पॉइंट तक दोबारा जाना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको एनालाइज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और यहाँ पे डिमांड जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से इसके टारगेट्स लेवल हैं, सबसे पहले तो हम उनको देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स जो है इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रहा है और उसके बाद अगर हम इस वाले पैटर्न को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो यहाँ पे फ़ॉर्म हुआ है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्टिंग भी हुई है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आज का मार्केट का सेशन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आज मार्केट का पूरा सेशन है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है, कंसोलिडेशन फेज़ और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इसको चाहिए कि हमारे पास ये कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो ब्रेक हो। तो यहाँ पे ब्रेक हो, कल एक ही बड़ी कैंडल जो है अपने आप को अप डायरेक्शन जो है वो मूव दे और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल बने और 175 है यानी कि ये वाला जो लेवल है इसको जो है वो अचीव करे। 175 के लेवल के ऊपर जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है उसको अचीव करे और उसके बाद ये हमें अगर ये अपना वॉल्यूम सस्टेन रखता है तो देन ये अपने अप डायरेक्शन का मूव दे सकता है। ये अपर साइड का यानी कि हाई जो है वो मार्केट कहाँ तक जा सकती है और अगर लोअर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस वाले लेवल के ऊपर। थोड़ी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर गैप की बात की जाए तो 169 का गैप इसके पास है। तकरीबन 1,69,976 पॉइंट का आप कह लेंगे ये 1,70,000 का इसके पास गैप है। तो अगर ये यहाँ से गिरता है तो इस गैप को फिल करने आ सकता है ये हमारे पास केएससी 100। तो अगर मार्केट इस वाले लेवल को एज़ बाउंस बैक यूज़ कर लेती है यानी कि इसको ब्रेक करती है एक बड़ी ह्यूज कैंडल के साथ देन ये अपने 175 और फिर उसके बाद अपर साइड पे जो है 178 तक जो लिक्विडिटी है उसको ऑब्जर्व करेगी। फिर ये डाउन डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास जो टेक्निकल है पीएस स्टॉक मार्केट का वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो मार्केट का कल का सिनेरियो है वो बुलिश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी बुलिश कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट एक क्रिटिकल ज़ोन के अंदर है। अगर हमारे पास 172 का लेवल ब्रेकआउट होता है, यानी कि 173 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड जो है अपवर्ड शिफ्ट होगा। अगर ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता तो देन इसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 168 का जो है वो डाउन साइड का जो है वो टारगेट होगा। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले मैपल लीफ सीमेंट में। तो मैपल लीफ सीमेंट को थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी कर लेते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे मैपल लीफ को देखते हैं तो हमारे पास ये ऑलरेडी अपना हाई बनाया था इसने 100 रुपये का, उसके बाद हमें करेक्शन मिली है और 74 से जो है हमें अब डायरेक्शन मूव देखने को मिला। तो सबसे पहले ये इसके नीचे आया क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स सॉरी मैपल लीफ के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी और यहाँ पे इसकी एक ट्रेंड लाइन भी थी, तो इसको डायरेक्ट रीटेस्ट करने के लिए मैपल लीफ जो है इस वाले लेवल पे आया। तो रीटेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी डिमांड ले लेते हैं और डिमांड के मुताबिक ये अपनी 50% डिमांड जो है वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। अभी 50% डिमांड इसके पास जो है वो बाकी है। तो 50% डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है। तो 50% डिमांड कंप्लीट है, तो यहाँ पे 100% जो डिमांड है वो तकरीबन 102 रुपये पे आने के बाद इसकी जो 100% डिमांड है वो कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैपल लीफ कल का सिनेरियो है वो ये है कि ये वाला एरिया जो है वो ब्रेकआउट होगा और जो हमारे पास इसका कल का जो हाई होगा वो तकरीबन 94 रुपये का जो है वो हमें हाई जो है मैपल लीफ के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। और अगर फुली डिमांड की बात की जाए तो तकरीबन 102 रुपये तक इसकी फुली डिमांड है, तो ये 102 रुपये तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। 1-2 दिन के अंदर ये 102 रुपये को जो है वो अचीव कर सकता है और ये मैपल लीफ जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है सीमट वो है डीजीकेसी, इसको थोड़ा सा डीपली तौर पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डीजीकेसी जो है इस वाले लेवल पे आने के बाद यहाँ पे इसने एक तरह का बुलिश पैटर्न जो है वो परफॉर्म किया। यहाँ पे पहले बुलिश पैटर्न परफॉर्म किया, फिर उसके बाद यहाँ पे गया और ये जो नीचे है ये एज अ रीटेस्टिंग के तौर पर आया। तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं है, ये एक रीटेस्टिंग है और यहाँ से इसका जो अब नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 231 रुपये का जो है वो हो सकता है। हम यहाँ पे डिमांड लगा देते हैं और डिमांड के मुताबिक हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो ऑलरेडी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी 50% डिमांड जो है वो कंप्लीट हो रही है, जो कि 201 रुपये के ऊपर है 50% डिमांड यहाँ पे। और ये एक 50% डिमांड जोन है और हमारे पास यहाँ से डीजीकेसी जो है यहाँ से इसने हमें सेलिंग दिखाई लास्ट सेशन में। तो ये वाला एरिया जो है वो ब्रेकआउट होना बहुत जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट है डीजीकेसी का वो 224-25 रुपये का है। तो ये वाला लेवल जो है ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा कल और इसमें हमें अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलेगा। मैक्सिमम साइड पे इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें जो है वो 202 रुपये या 203 रुपये के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिल सकती है डीजीकेसी में। तो उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 225 और 227 रुपये के दरमियान जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टॉक है लकी सीमेंट। तो लकी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये तकरीबन जो 458 रुपये तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो आज जो है इसका हाई वो 457 रुपये 40 पैसे है, यानी कि अपना ये टारगेट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे एक सिर्फ इसके लिए एक जोन है जो कि एज अ बैरियर के तौर पर काम करेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देन इसके पास पहला टारगेट 483 है और उसके बाद दूसरा टारगेट 501 रुपये का जो है वो हमें लक्की में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम टारगेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इसके पास पहला टारगेट जो है वो 483 रुपये का है लक्की के पास, सॉरी 483 नहीं 451 रुपये का है। और 451 रुपये का इसका जो पहला टारगेट है वो है और उसके बाद दूसरा टारगेट जो है 515 रुपये का है, क्योंकि यहाँ पे एज अ जोन है और ये जोन जो है वो मार्केट में हमेशा काम करता है, क्योंकि ये एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन मिली है और उसके बाद हमारे पास जो प्राइस है वो डाउन डायरेक्शन में गया है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास लक्की यहाँ से दोबारा रिजेक्शन देगा। और लेकिन अगर रिजेक्शन की बात की जाए तो कितने रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। पहले हम डिमांड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके हम टोटल डिमांड लगाएंगे, जहाँ पे इसकी डिमांड कंप्लीट होगी वहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 50% सप्लाई है और यहाँ पे 100% इसकी डिमांड जो है वो कंप्लीट हो रही है। और अगर इसकी डिमांड देखी जाए तो हमारे पास लक्की सीमेंट की डिमांड 491 रुपये से लेकर 505 रुपये तक जो है वो इसकी डिमांड कंप्लीट हो रही है। तो लक्की का जो ये है कि हमें कल जो है वो लक्की में बाइंग मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न है ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कि एक सेंट्रल जोन में बनते हैं और इसके बाद इस सीमेंट्स के अंदर या कोई भी ऐसा स्टॉक है उसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो हमें क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। जो क्योंकि जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स एक ही तरह काम करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टॉक के जो है वो पैटर्न्स क्यों ना हो, किसी भी शेयर्स के हो जाए लाइक क्रिप्टो, बाइनेंस वगैरह, ये सारे के सारे पैटर्न जो है वो एक तरह के होते हैं और ये सारे पैटर्न्स जो है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर वर्क करते हैं।
ठीक है, तो ये वाला एरिया कल ब्रेक होना चाहिए और कल जो हमारे पास लक्की का हाई होना चाहिए वो मैक्सिमम साइड पे 462 रुपये लक्की का हाई होना चाहिए। और उसके बाद ये क्लोजिंग 462 रुपये के ऊपर दे और इसके बाद ये अपना टारगेट जो है वो 505 रुपये तक जो है वो उसको मेंटेन करें। तो आज के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।